कि एक माँ जब लूला लंगड़ा काना बच्चा रेडी पे लेके घूम सकती है तो ख्वाजा साहब को घर में क्यों नहीं रख सकती। ख्वाजा सरा जो होते हैं वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए ज्यादातर जिस्म फरोशी का सहारा लेते हैं। आखिर क्या वजह है? पेट भरने के लिए हर बंदा कुछ ना कुछ करता है। इनके पास कोई हुनर तो होता नहीं है। जब ये बेगिंग करते हैं तो ये तरक्की में चले जाते हैं। लेकिन ख्वाजा सर ये तो औरतें भी तरक्की करती है। मजबूरी हर बंदे को कुछ ना कुछ करवा देती है। क्या शादियाँ ख्वाजा सरा कर सकते हैं? अल्लाह ताला इनको अनकम्प्लीट बनाया तो ये शादियाँ कैसे करेंगे। हीरा मंडी ये वाली कैसी थी पाकिस्तान की? नहीं, हीरा मंडी तो एक टेक्निकल अदारा था। 2 घंटे ऑफिस लगते थे 11 से लेके 1 बजे तक। और बड़े अमीरजादे यहाँ पे आते थे, अपनी दौलत लुटाते थे। जैसे कि बच्चा कमा के अपने घर वालों को दे, जैसे तोइफ कमा के अपने बहन भाइयों को पाल। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डेली पॉइंट। मैं आपकी मेज़बान हुमा खालिद। नाज़रीन, आज मेरे साथ आशी भट्ट साहिबा मौजूद हैं जो कि किसी तारीफ की मोहताज नहीं। इनको आप जानते होंगे, बहुत से इंटरव्यूज़ दिए हैं और अभी तक हीरा मंडी की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ये वाहद ऐसी मौजूद हैं जिन्होंने शुरू से लेके अब तक हीरा मंडी का साथ नहीं छोड़ा। जब वो बस्ती थी और आज जब वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, उसकी जितनी वो दहाइयाँ गुजरी हैं, जो जो वहाँ पर गुजरा है वो सब इन्होंने अपनी आंखों से देखा है। अपना सारा बचपन हीरा मंडी में गुजारा है और आज जो है वो अपना बुढ़ापा भी इधर ही गुजार रही हैं। इसी के साथ अपने ख़ानदान की वजह से भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं कि एक सियासतदान के घराने से होने के बावजूद इन्हें ऐसी ज़िंदगी क्यों गुजारना पड़ रही है, और एक लेक्चरार भी रह चुकी हैं। आज इन्हीं सारी चीज़ों से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। आशी भट्ट साहिबा, मुझे सबसे पहले तो बताइएगा कि आपके बारे में ये काफ़ी मशहूर है कि आप किसी सियासतदान की बेटी हैं। हाँ जी, मैं एक बड़ी बिग फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा बाप पॉलिटिशियन में था, मेरा एक भाई पॉलिटिशियन में है और मेरा एक भाई वो भी बहुत बड़ा अफसर है और मैं खुद कैथरीट से पढ़ी हूँ। तो मुझे मेरा भाई लॉयर है, बहुत बड़ा लॉयर है मेरा भाई। लॉयर है, माशाल्लाह जी, अच्छी खासी पढ़ी लिखी फैमिली है। जी। और आप लेक्चरार भी रह चुकी हैं। हाँ जी, मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी, मेरी क्लासेस होती थी। लम्स में जाती थी अवेयरनेस के लिए कि बच्चों को अपने बारे में बताऊँ, अवेयरनेस के लिए मैं जाया करती थी। तो ये लेक्चरार का एक अच्छा वक्त था आपका, उसको छोड़कर आपने अपनी ज़िंदगी को ऐसे सादा क्यों बना लिया? मैं जाती थी वहाँ पे, लेकिन मेरा टाइम बहुत ज़ाया होता था। लेकिन मेरे वो इस तरह मुझे फ्रांस सपोर्ट नहीं करते थे, इस वजह से मैंने छोड़ दिया। आपने अपनी फैमिली को कब छोड़ा? फैमिली ने सपोर्ट क्यों नहीं किया? बस ऐसा होता है कि ख्वाजा साहब को, ये ख्वाजा साहब एक हकीकत है जिसे ज़माने ने एक तल्ख हकीकत बना दी है। तो फैमिलियाँ तो अपने पास रखना पसंद करती है, लेकिन जो हमारा मुआशरा है, जो सोसाइटी, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो फिर हम लोग अपना घर छोड़ने पे मजबूर हो जाते हैं। आपने किस उम्र में अपना घर छोड़ा? मैक्सिमम मैट्रिक की 15-16 साल की एज थी मेरी। हमें इंडियन ड्रामों में दिखाया जाता है कि अगर कोई ट्रांसजेंडर होती है, फीमेल या मेल, तो वो अभी छोटी उम्र में होती है। वहाँ पर कुछ ख्वाजा सरा आते हैं, वो देखते हैं, उन्हें पता लग जाता है कि ये बच्चा जो है ये ख्वाजा सरा है, तो वो फिर पीछे पड़ जाते हैं कि इस बच्चे को हमने लेके ही जाना है हर हाल में। क्या ये रियलिटी है? नहीं, ये फिल्मी बातें, अफसानवी बातें, ऐसा कोई नहीं होता है। हाँ, कोई भी अपनी औलाद नहीं देता है। मैं तो कहती हूँ कि अब तो ये ख्वाजा साहब पढ़ लिख रहे हैं, को फैमिलियों को चाहिए कि इनको अपने पास रखें, इनको सपोर्ट करें। क्योंकि एक माँ जब लूला लंगड़ा काना बच्चा रेडी पे लेके घूम सकती है तो ख्वाजा साहब को घर में क्यों नहीं रख सकती। आपकी वालदा के जनाजे पे भी आपको नहीं बुलाया गया? मैं जब से घर से निकल आई थी, अपने गुरु के पास आ गई थी, तो ज़ाहिर मेरी एक बिग फैमिली थी। तो जब मेरी अम्मी की डेथ हुई है तो मैं गई हूँ, तो लोगों ने मुझे जनाजे से उठा दिया था कि शक्ल देख लिए और प्लीज़ यहाँ से निकलो, यहाँ पे बड़े बड़े लोग आएंगे, तो हम नहीं चाहते कि तुम्हें देखो। जो गुरु होते हैं वो ख्वाजा सराओं की तरबियत कैसे करते हैं? गुरु का माने गुरु बताने वाला। जैसे माँ बाप होते हैं, पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे की, अच्छा वो उनको सिखाते, लिखाते, पढ़ाते हैं, ऐसे गुरु भी हमारे माँ बाप होते हैं। जब हम लोग अपनी फैमिलियाँ हम एक्सेप्ट नहीं करती, घर छोड़ देते हैं, तो हमारे गुरु हमें ऑन करते हैं, वही हमें लुक आफ्टर करते हैं। तो जैसे एक बच्चा बड़ा होकर पढ़ लिख के कमा के अपने पेरेंट्स को देता है, तो हम भी अपने गुरुओं को कमा के, जो हमारे गुरु होते हैं वो हमारे पेरेंट्स होते हैं। जैसे एक बच्चा होता है, उसको वालिदैन उसकी तरबियत करते हैं, अच्छे बुरे का बताते हैं, उसे हलाल और हराम रिस्क के बारे में बताते हैं और उसे बताते हैं कि बुरी चीज़ क्या है, तो गुरु क्या बताता है? हाँ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे जो गुरु थे अलहाज थे, तो मेरे गुरु तो मैं तो उनकी क्या तारीफ़ करूँ। मेरे गुरु ने तो 10 जजीम बच्चों की शादियाँ की हैं, 5 लड़कियों की, 5 लड़कों की।
वो छोटा बच्चा ले आते थे, उसको पढ़ाते थे, उसकी शादी करते थे। तो मेरी भी वही तरबियत मैं जो कमाती थी अपने गुरु को देती थी। और मैं भी अब माशाल्लाह मैं उम्रा भी करके आई हूँ और मेरा भी यही काम है। मैंने एक शेल्टर होम बनाया हुआ, वहाँ पे मैंने जो ख्वाजा साहब 50+ हैं, 80+ हैं, किसी को HIV पॉजिटिव है, नेगेटिव है, हेपेटाइटिस C है, B है, कोई अपने पास रखना पसंद नहीं करता, कोई मोहर मर्द है तो मैं अपने पास रखती हूँ। और वो जो शेल्टर होम मैंने मेरी कोई जवानी की कमाई तकरीबन 2.5 करोड़ रुपया लगा के मैंने वो घर बनाया और बस खिदमत कर रही हूँ मैं। ख्वाजा असरा जो होते हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजारने के लिए ज़्यादातर जिस्म फरोशी का सहारा लेते हैं, आखिर क्या वजह है? पता कि वही मैंने पहले आपको बताया कि ख्वाजा साहब पहले जो कॉन्सेप्ट होता ये लोग नाच गाना करते थे, किसी के घर बच्चा पैदा होता जाके लोरी देते थे, शादी होती थी जाके सेहरा लगाते थे और बधाइयाँ लेते थे और इतनी इनकम हो जाती थी कि इनकी गुज़रकात अच्छी हो जाती थी। अब ऐसा है कि अब वो क्या कहते हैं वो ज़माना नहीं रहा, अब इंटरटेनमेंट के और बड़े तरीके आ गए, इन्हें बेचारों को कोई बुलाता ही नहीं। आपको पता है कि मुगलिया दौर में ख्वाजा असरा महारानियों और क्या कहते हैं मलकाओं के शीरे खास हुआ करते थे। तो कब आप कभी शाही किला चले जाए, वहाँ पे अंदर आप दाखिला आराम का ख्वाजा से लिखा हो, तो उन लोगों ने वो भी मिटा दिया। तो इनकी इतनी इज्जत ऑनर थी। तो जब ये आप कॉन्सेप्ट नहीं यार लोग इनको बुलाते नहीं नाच गाने पे, तो ज़ाहिर पेट भरने के लिए हर बंदा कुछ ना कुछ करता है। ये लोग इतने पढ़े लिखे भी नहीं होते हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल इनकी एजुकेशन पे तवज्जो दें, इनको इनके लिए टेक्निकल अदारे बनाए जाएँ। ख्वाजा असरा ही है 2 ब्रेन, ये और तुम दोनों का काम दे सकते हैं। अगर इनको अच्छा सपोर्ट किया जाए ये अच्छे शेफ़ हो सकते हैं, अच्छे बुटीक चला सकते हैं, पार्लर चला सकते हैं। लेकिन भी मज़लूम तबका इनके साथ हमेशा इम्तियाज़ी सलूक किया जाता है। तो ज़ाहिर है अब पापी पेट खाने को मांगता है, इनके पास कोई हुनर तो होता नहीं है, या अब ये बेगिंग करते हैं तो ये तरक्की में चले जाते हैं। लेकिन ख्वाजा असरा ये तो औरतें भी तरक्की करती हैं, मजबूरी हर बंदे को कुछ ना कुछ करवा देती है। ख्वाजा असरा जो होते हैं उनका जनाजा सुना है रात में निकलता है। नहीं, ये गलत बात है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम जिस नबी की उम्मत है, हम तो सब लोग उसी नबी की उम्मत हैं। लेकिन जो कलमा गो उनका जनाजा ऐसे जाता है जैसे सब लोगों को जाता है। ये अगर लोगों ने गलत तासराते हैं है ऐसा कि जब कोई ख्वाजा साहब फौत होता है ना, उसके जनाजे के साथ ख्वाजा साहब नहीं जाते हैं, वो औरतों की तरह घरों में बैठ के रोते हैं। अगर वो जनाजे के साथ जाएंगे तो लोग तमाशा बनाएंगे, कोई महल्लेदार है, कोई भाई है, कोई बेटा है, वो लोग इनका जनाजा लेके जाते हैं। और जनाजे पे ये तो नहीं लिखा होता ये ख्वाजा असरा का जनाजा, इस वजह से इनको ऐसे दफनाया जाता है जैसे आम लोगों का जनाजा होता है। ये भी कहा जाता है कि ख्वाजा असरा के यहाँ जब कोई फोत हो जाता है तो वो लोग सोग मनाने में कोई कुछ स्पेशल रसूमात उनकी होती हैं जो वो अदा करते हैं और 1 हफ्ते तक भूखे भी रहते हैं। नहीं, ये सब गलत है। ऐसे होता है जैसे आप कुल करते हैं, चलीसमा करते हैं, ऐसे ही होता है। क्योंकि इनके बच्चे तो होते नहीं हैं, लेकिन इनकी जो कमाई होती है फिर उनसे हम लोग बड़ा चलीसमा करते हैं, लाखों रुपए का खाना वाना तकसीम करते हैं। तो क्या चीज़ें होती हैं, मतलब कि गुरु जो होते हैं उनका भी किरदार अंदर होता है कि जो एक ख्वाजा असरा अपने पीछे अपनी सब कुछ छोड़ गए वो बाद में किसके नाम लगता है? ज़ाहिर गुरु की प्रॉपर्टी गुरु की होती है, और जो जब हमारे गुरु को फौत होते हैं गुरु की प्रॉपर्टी हमारी होती है। तो मुझे बताएं कि ख्वाजा असरा में आजकल तो हमने एक वीडियो देखी टिकटॉक पे जहाँ उनकी मेहंदी चल रही है, हल्दी चल रही है, क्या शादियाँ ख्वाजा असरा कर सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि ख्वाजा शादियाँ तो नहीं करते हैं हम लोग, ऐसे कि अपनी खुशियाँ ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। कोई सालगिरह हो रही है, हमने सालगिरह पे मेहंदी रख ली है, सब बस हम लोग अपने ऐसे जश्न मनाते हैं, शादियाँ वादी नहीं होती हैं। तो ये क्योंकि जो अनकम्प्लीट है, अल्लाह ताला इनको अनकम्प्लीट बनाया, तो ये शादियाँ कैसे करेंगे? हीरा मंडी एक सीरीज़ बनी और उसमें जो है वो हीरा मंडी का कंसेप्ट दिखाया गया। आप बचपन सारा आपका है, आपकी एक जवानी है इसी जगह पे गुजरी है, तो आपने क्या देखा कि हीरा मंडी ये वाली कैसी थी पाकिस्तान की? नहीं, हीरा मंडी तो एक टेक्निकल अदारा था। यहाँ पे 2 घंटे ऑफिस लगते थे 11 से लेके 1 बजे तक, और बड़े बड़े अमीरजादे यहाँ पे आते थे, अपनी दौलत लुटाते थे और 2 घंटों में तोहफे माल समेट के घर चली जाती थी। क्योंकि जैसे कि बच्चा कमा के अपने घर वालों को दे, जैसे तोहफ कमा के अपने बहन भाई को पालती है। तो इसमें हीरा मंडी से सुने बड़ी अदाकारें निकली हैं, तो मैंने आपको पहले निकली? बताया कि हीरा मंडी टेक्निकल अदारा है। हमारे मुल्क से हर बड़ी हीरोइन इसी बाजार से गई है। कुछ हमें भी बता दें। फरदौस जी अल्लाह को जन्नत नसीब करे, नाजरा जी, नीली,
और काफ़ी हैं। सुना है कुछ ऐसी खूबसूरत तवाइफें थी जिनको कत्ल कर दिया गया उनकी खूबसूरती की वजह से। हाँ जी, नैना थी हम्म। यहाँ पे, बड़ी फेमस थी। उसका भी किसी ने मर्डर कर दिया था। और एक समीना थी, उसका भी मर्डर हो गया था। फिर नादरा जी थी, उसका भी मर्डर हो गया था। और सारी खूबसूरत थी। बहुत खूबसूरत थी। नादरा तो बहुत खूबसूरत थी, मेरी बेटी बनी हुई थी। तो आखिर ये कत्ल क्यों कर दिया जाता है? ऐसे मामला क्यों सामने आते हैं? जाहिर है, कुछ लोग, एक पंजाबी की मिसाल है ना, रीत मक्खी किसी किसी ने पाल दी है बस। कोई ऐसी तो वाइफ भी थी जिससे किसी अमीरजादे ने शादी की और फिर उसे बाइज्जत तरीके से लेके गया और आज वो एक इज्जतदार जिंदगी गुजार रही है। हाँ, गुलाम मुस्तफा खर थे, उन्होंने शादी की थी नाई से, 9 बार से, या पीछे ऑफिस लगाती थी वो, बकायदा गवर्नर उसमें से डोली गई थी। हाँ। और आज भी वो शादीशुदा ही है उनके नहीं, साथ? बाद में डिवोर्स हो गई थी उनकी, तो डेथ हो गई बेचारी की, नाहिद की। तो ये हमने देखा है कि ऐसे जो शादियां होती हैं, जो डांसर्स होती हैं और जो इस तरीके से वर्कर्स होते हैं या दूसरे होते हैं, इनकी शादी तो हो जाती है लेकिन बाद में तलाक भी बड़ी जल्दी होती है। बस ऐसा है ना कि नहीं, गुजरक़ात नहीं होती। बस क्या वजह है? बस वो अपने आप को नहीं एडजस्ट नहीं कर सकते। क्या पास्ट जो है वो एक शरीफ औरत है, वो भूखी भी बैठी रहेगी, लेकिन तवाइफ जितने ऐशो की ज़िंदगी गुजारी होगी वो ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करते। आपको इतना अरसा यहाँ पर हो चुका है, तो अब तो हीरा मंडी जो यहाँ पे सजती थी वो ख़त्म हो चुकी है, तो अभी ये जो जगह है वो सारी की सारी उन्हीं के हवाले हैं या कहीं और चले गए? नहीं, वो तो जो अमीरजादी तवाइफ में पोश इलाकों में चली, कोठी बंगलों में चली गई। जो गरीब थी वो भी छोड़ गई हैं। तो पहले तो यहाँ पे आपको पता है, सो के उठते थे सुबह के टाइम, नालियों से खुशबू की स्मेल आती थी। अब सो के उठते हैं तो सारे मोची हैं, सलोचने की बदबू आती है। कि इतना फर्क पड़ चुका है। जी जी। आप क्या, एक और बात भी बड़ी फेमस है, आप कहते हैं कि एक हीरा मंडी बंद की है तो लाहौर के कोने कोने में हीरा मंडी ओपन हो गई है। हमारे एक थे, क्या नाम था, मिस्टर शफकात थे, ऐसे कोई नाम था, तो बहुत बड़े ऑफिसर थे। उनका एकदम एक इंटरव्यू देख रही थी टीवी पे, तो बता रहे थे कि मैंने एक उन्हीं के मतलब दौरे हुकूमत हीरा मंडी बंद हुई थी, तो खुद ही बता रहे थे, अलहाज हैं वो, कि मेरे से एक बहुत बड़ी गलती, मैंने एक बाज़ार बंद कराया, पूरे लाहौर में यह बाज़ार खुल गए। हीरा मंडी का नाम लेना भी लोग बुरा समझते हैं, मतलब कि अगर मैं किसी को कहती हूँ कि मैं हीरा मंडी से होके आई हूँ तो उसे गलत समझ लिया जाता है और मना किया जाता है कि भरी महफिल में ये नाम ना लिया जाए। क्या वजह है? हीरा मंडी कितनी बड़ी चीज़ नहीं, आपको पता, सबसे पहले हीरा मंडी नौलखा चौक में थी, उसके बाद हीरा मंडी पुरानी ना की दो मंडी चली आ गई, उसके बाद हीरा मंडी अंदरून लोहारी आ गई, उसके बाद महाराजा रंजीत सिंह का एक मशीर ख़ास था हीरा सिंह, वो लोहार से हीरा मंडी उठा के बादशाह मंजिल के पहलू में ले आया और उसके नाम पे हीरा मंडी है। और हीरा मंडी का मतलब क्या है? हीरा मंडी का मतलब वही मैंने आप बताया ना, हीरा सिंह था उसके नाम पे है। ये एक इलाका है जहाँ पे तवाइफें रहती थी, उसी के नाम पे ये हीरा मंडी, उसी के नाम। आपकी बाबा याहिया से भी बड़ी अच्छी इस्लाम दुआ है, तो हमें उनके बारे में भी बताएं कि उनसे आपकी क्या अकीदत है? बाबा मोहम्मद याहिया खान जैसा इंसान मैंने पूरी दुनिया में नहीं देखा है। उनकी तारीफ, मेरे पास तो उनकी तारीफ के लिए अल्फाज ही नहीं है। वो कहते हैं कि मेरा खाना सीधा जो है वो जन्नत से आता है। वो इतने अच्छे हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, हम लोग की इतनी ऑनर करते हैं। और वो कहते हैं कि उनका एक मुझे जुमला याद है कि ख्वाजा सा एक वाहिद मखलूक है जिसका अल्लाह भी मकरूज है। तो मुझे वो बड़े, हम लोग की बहुत ऑनर करते हैं, बहुत इज्जत करते हैं। रमज़ान शरीफ हम लोगों को, मेरे 250-300 ख्वाजा सा को राशन भिजवाते हैं। तो जब बड़ी ईद आती है हमें वो कुर्बानी के लिए जानवर भिजवाते हैं, और वैसे हम लोग बहुत सपोर्ट करते हैं। और बकौल बाबा मैया खान कहते, मैं जब घर से कभी निकलता हूँ तो रास्ते में कोई मुझे ख्वाजा सा नज़र आए तो मैं गाड़ी में से, जेब में से हाथ मारता हूँ, जितने पैसे उसको मैं दे देता हूँ। तो बस वो हम लोग की बहुत इज्जत करते हैं। ख्वाजा सराव को पैदा किया गया, आखिर दुनिया में इनका भी तो कोई मकसद होगा। आप, अल्लाह ताला ने जितनी भी मखलूक़ात बनाई हैं उन सब का कोई ना कोई मकसद है। आप क्या समझते हैं, आप लोगों का मकसद क्या था और क्या आप उस मकसद से भटक चुके हैं? नहीं, ख्वाजा सा तो मैंने पहला एक हकीकत है, हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मर की चाबी ख्वाजा सा के पास है, तो इससे बड़ी और कोई बात नहीं।
तो आप से मैं ये जानना चाह रही हूँ, मतलब कि जैसे अभी हमारे ख्वाजा साहब भटके हुए हैं, कुछ जिस्म फरोशी पे, कुछ मांगने पे, तो क्या ये दुनिया ने उनको भटकाया है या फिर उनका काम ही यही था? औरतें भी तो भटक जाती हैं, तो ये भटक गए तो क्या हुआ? मैंने आपको पहले बताया कि एक फिनांसी सपोर्ट कोई नहीं करता इनको। ये बेचारे गरीब हैं, इतनी गुर्बत के बावजूद किसी का मर्डर नहीं करते हैं, पेट्रोल पंप नहीं लूटते, इधर का माल उधर नहीं करते हैं। आप कभी थाने चले जाएं, कचहरी चली जाएं, जेल में चले जाएं, आपको कभी कोई ख्वाजा सा नज़र नहीं आएगा। ये लोग इतना मजलूम है कि भूख लगती तो मांग के खा लेते। अभी तो इतना ट्रेंड बन चुका है कि लड़के ऑपरेशन करवा के ख्वाजा सरा बन रहे हैं, आखिर क्या वजह है? नहीं, ये गलत बात है, लोग गलत कहते हैं, क्योंकि ऑपरेट कोई भी नहीं करवाता है। ये एक कुदरती सोल होती है, जो कुदरती होते हैं, ये एक कुदरती सोल होती है, उनका कोई कसूर नहीं है। अभी एक टिकटॉकर ऐसे हैं जो कि पहले एक अच्छे रिलेशनशिप में थे एक लड़की के साथ, फिर उनका ब्रेकअप हुआ और आहिस्ता आहिस्ता अब हम देखते हैं उनके इतने लंबे लंबे बाल हैं और उनकी बॉडी लड़कियों जैसी हो गई है, और वो मेकअप करते हैं, दाढ़ी रखी हुई है, लेकिन कपड़े भी लड़कियों जैसे पहनते हैं। तो मतलब अब वो ना लड़का रहे ना लड़की रहे, दरमियान में क्या कहीं पे स्टक है। तो ये आप उनकी अपनी मर्जी है या ये भी एक चेंज होता है? मैंने आपको पता है कुदरती सोल होता है, लेकिन ये अब तो ट्रीटमेंट इतनी हो गई है कि अब ये लोग सिलिकॉन करवा लें, चेहरे के जो बाल ख़त्म करवा लें, तो इसमें तो कोई, ये लड़कियां भी तो करवाती हैं, अब कुछ कोई बाड़ी नहीं होती वो भी तो इंजेक्शन लगवाती हैं, सिलिकॉन करवाती हैं, तो सब। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका आशीर्वाद जी, आपने अपना कीमती टाइम दिया। इजाज़त दें, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, तब तक वस्सलाम।